प्रैक्टिकल भी हम करवाते हैं। हमारे क्लिनजिंग थेरेपी कैंप में ये सारे लोग जो 1 महीने का कोर्स कर लिए हैं वो लाइव प्रैक्टिकल करते हैं। जबरदस्त आरओआई मिलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सीटीपी का इससे बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता। एक एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर है, उसके क्लिनिक का बिजनेस 2x हो जाता है। अब वो क्लिनजिंग थेरेपी प्रैक्टिशनर हो गए हैं। वेलनेस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री टुडे। पांव जमा सकते हैं और अर्न कर सकते हैं हैंडसम। कितना? यदि आप जानना चाहें तो कम से कम 50,000 रुपया प्रति महीना एक सीटीपी सर्टिफाइड व्यक्ति अर्न कर सकता है क्लिनजिंग थेरेपी से। क्लिनजिंग थेरेपी का जीरो साइड इफेक्ट है। हम इसमें किसी तरीके की कोई चीज बॉडी के अंदर आपको नहीं डालते, कोई इंजेक्शन नहीं देते, कोई ड्रग नहीं देते, कोई दवा नहीं देते। आज तक हजारों हजारों क्लिनजिंग थेरेपी में आज तक एक साइड इफेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। जिस तरह आप लोग पिछले काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में क्लेंजिंग थेरेपी एक चर्चा का विषय बनी हुई है। हर घर में हर एक मोबाइल पर सिर्फ क्लेंजिंग थेरेपी देखा जा रहा है और लगातार एक लहर, जिस तरह आज़ादी की लहर भारत में उठी थी 1947 में, उस तरह अब ये एक लहर टाइप का उठ चुका है कि क्लेंजिंग थेरेपी जानने की लहर, उसको समझने के लिए लोग आतुर हैं कि ये समझा जाए आखिर है क्या। और घर घर पूरा, हमारे पास तो इतने कॉल आ गए, हमें तो अपने कुछ वीडियो को ही प्राइवेट करना पड़ गया क्योंकि हमारी टीम ने जवाब ही नहीं दे पाई इतनी सारी कॉल्स को। जिस तरह पिछले एक दिन के अंदर ही करीब अराउंड 20 लाख दर्शकों ने एक ही वीडियो को देख लिया और मन में उत्सुकता हो गई कि ये है क्या क्लीनिंग थेरेपी। तो इसी को आज जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेल्दी लाइफ कैंप्स के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर राजेश सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू आपको सर। खुशी हो रही होगी ये सुनकर कि आपका जो क्लीनिंग थेरेपी है हर घर में, हर जगह, हर एक बच्चे के हर एक मोबाइल फ़ोन पर क्लीनिंग थेरेपी ही चल रहा है, लोग देख रहे हैं। और लेकिन सवाल ये आ रहा है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये है क्या। तो आप अगर शॉर्ट में हमें बता पाएँ थोड़ा सा कि क्लीनिंग थेरेपी है क्या आखिर ये। जी बिल्कुल, वाकई क्लेंजिंग थेरेपी अब एक क्रेज बनता जा रहा है और हेल्थ के कंसस लोगों में, सारे लोग हेल्थ कंसस हैं और ज्यादातर लोग हेल्थ गिल्टी हैं, हम्म। उनमें ये क्लेंजिंग थेरेपी एक क्रेज बनता जा रहा है। जी। यदि सिंपल लाइन में मुझे बताना हो कि क्लिनजिंग थेरेपी क्या है, तो हम्म। क्लिनजिंग थेरेपी फुल बॉडी डिटॉक्स की एक ऐसी विधा है हम्म। जिसमें बॉडी में जमा हुए टॉक्सिक बिल्टअप्स और जेनोबायोटिक्स को कुछ ही घंटों में, 16 घंटे में फ्लश आउट करके बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है और इससे शरीर निरोगी हो जाता है, निरोगी होने लगता है, डिजीज का रिवर्सल होने लगता है, बीमारियों से बचाव होने लगती है और दुनिया भर के फायदे होते हैं। यदि फायदे को गिनना है तो दुनिया भर के फायदे, इम्यूनिटी लेवल बूस्ट हो जाती है, एनर्जी लेवल सुपर रिचार्ज हो जाती है, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन जैसी चीजें बिना ऑपरेशन, बिना सर्जरी के फ्लश आउट होकर निकल जाती हैं। एनर्जी लेवल के साथ साथ आप, जो आपकी लॉन्जिविटी है उस पे फर्क बहुत ज्यादा आ जाता है, एंटी एजिंग होती है, कोलाजन पे फर्क पड़ता है, आपका स्लीप क्वालिटी चेंज हो जाता है, सर्काडियन रिदम चेंज हो जाता है, सेक्सुअल लाइफ चेंज हो जाती है। और महिलाओं के लिए यदि हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी बातें हैं, पीसीओडी, पीसीओएस जैसी चीजें हैं, उसमें दुनिया भर का फायदा होता है। तो मिला जुला के कंसंट्रेशन, फोकस जैसी भी बातें करें उसमें भी फायदा होता है। तो इन शॉर्ट, क्लिनजिंग थेरेपी के प्रणेता डॉक्टर पीयूष सक्सेना के शब्दों में, क्लिनजिंग थेरेपी से विश्व में ज्ञात 90% बीमारियों का 100% इलाज हो सकता है। तो जी। ये इस तरीके के फायदे देते हैं और कुछ घंटे की थेरेपी। आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत से डॉक्टर हैं जो हमें भी अप्रोच करते हैं बार बार कि हमारे भी इंटरव्यू कीजिए। और हम भी वर्षों से या काफ़ी महीनों से वो लोग भी अपने पेशेंट को क्लीनिंग थेरेपी सुझा रहे हैं, मानिए कि लिख रहे हैं कि आप क्लीनिंग थेरेपी करवाइए। ऐसे डॉक्टर भी आ गए हैं अब तो फील्ड में कि जो अब दवाइयों के बजाय क्लीनिंग थेरेपी लिख दे रहे हैं कि आप ये कर लो। तो जी बिल्कुल दोस्त। इतना तेज़ी से कैसे संभव हो पाया कि इसकी इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ना, मैं खुद हैरान हूँ। अभी तक हमने सैकड़ों अच्छे डॉक्टर्स के हमने इंटरव्यूज़ किए और बट इतनी पॉपुलैरिटी तो मैंने भी नहीं देखी कि आज डॉक्टर भी लिखने लगे हैं कि क्लीनिंग थेरेपी करिए आप। ऐसा बिल्कुल, कैसे संभव हुआ। उसका कारण है, उसका कारण है बहुत सारे डॉक्टर्स और वेलनेस प्रोफेशनल्स आज के समय में क्लिनजिंग थेरेपी को यूज करके अपने पेशेंट्स को हम्म।
फास्टर और बेहतर सॉल्यूशन दे पा रहे हैं, उनको जी। ज्यादा रिजल्ट दे पा रहे हैं और फास्टर रिजल्ट दे पा रहे हैं। उसका कारण है, कारण क्या है? तो बॉडी में जमा हुआ कचरा यदि हम्म। निकल जाए तो हम्म। लीवर बेहतर तरीके से काम करने लगता है। बॉडी का अपना डिटॉक्सिफाइंग सिस्टम है, लिवर है, जी। किडनी है, स्किन है, पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं होती। लेकिन हम्म। वो लिवर फैटी लिवर हुआ पड़ा है, लिवर फुल्ली फंक्शनल नहीं है, ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि लीवर को साफ करने की जरूरत है। और जब लीवर क्लिंजिंग कर दी जाती है 16 घंटे की, तो लीवर रिजुविनेट हो जाता है। तो जो दवा डॉक्टर दे रहा है वो दवा ज्यादा सूट करने लगती है, बिकॉज दवा का मेटाबॉलिज्म लीवर जी। ही कर रहा है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म लीवर ही कर रहा है, हार्मोन का बैलेंस लीवर ही कर रहा है, स्लीप की क्वालिटी लीवर ही मेंटेन कर रहा है। तो एक सिंपल सी चीज करके डॉक्टर अपने पेशेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं उसको बेहतर कर पा रहे हैं और फास्टर कर पा रहे हैं। और और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर जुड़ते जा रहे हैं। मुझे जहां तक कुछ आंकड़े पता हैं, हंड्रेड्स ऑफ डॉक्टर सीधे हमारे पैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें भर के एलोपैथ के डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथ हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, नेचुरोपैथ के डॉक्टर्स हैं, एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर वाले डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट लगे हुए हैं जो अपने पेशेंट्स को और भी बेहतर कर रहे हैं। तो ये क्लिनजिंग थेरेपी इस वजह से डॉक्टरों में भी एक क्रेज बनता जा रहा है और उसको फॉलो कर रहे हैं। तो सर एक चीज़ जितना आपने बताया अभी कि इसमें एलोपैथी डॉक्टर भी आ गए हैं, आयुर्वेदा भी है, नेचुरोपैथी, पूरा बड़ा पैनल आपका बन चुका है। तो क्या इसमें क्लेंजिंग थेरेपी जो है, क्या क्रॉनिक जो डिजीज़ होती हैं जैसे डायबिटीज़ हो गया, फैटी लिवर या अन्य किडनी से जुड़ी हुई समस्याओं में, उसमें भी ये कारगर है क्लेंजिंग थेरेपी या नहीं? काफी ज्यादा कारगर है और खूब बढ़िया रिजल्ट आते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, एवरीथिंग इज मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। एंड वहां पे जो बचे हुए प्रॉब्लम है वो इन्फ्लेमेशन से हैं। आज के समय में इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द डिजीजेस, चाहे वो छोटी सी एसिडिटी हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो कैंसर हो, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा है। और इन्फ्लेमेशन और सीआरपी रीडिंग की बात की जाए लोगों की, तो हम्म। बहुत ज्यादा है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से ज्यादा बीमारियां हैं, और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज का कारण है बॉडी में जमा हुए जो जो पैथोजेंस हैं और जो बॉडी में जमा हुआ कचरा है। हमारे क्लिनजिंग थेरेपी में हम जो है पैरासाइट क्लिंज करते हैं और उसके बाद लीवर क्लिंज करते हैं, और लीवर क्लिंज होने के बाद पूरी तरीके से शरीर रिन्यू हो जाता है, रिजुविनेट हो जाता है। और न्यूट्रिशनल जो जो डिफिशियंसी है वो बहुत हद तक ठीक हो जाता है, बिकॉज एब्जॉर्प्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है, डाइजेशन ठीक हो जाता है, स्लीप क्वालिटी बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में आ जाता है, और अपने आप बॉडी जो है बढ़िया सा करने लगता है, बिकॉज बॉडी के अंदर खुद का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। तो कोई भी दवाई, कोई भी न्यूट्रिशन, कोई भी सप्लीमेंट वो ज़्यादा सूट करने लगता है, पेशेंट की स्लीप क्वालिटी बेहतर होने लगती है और रिजल्ट सामने दिखता है। तो जैसे आपने बताया, अब आपने किडनी का भी नाम लिया, लेकिन इसमें किडनी में एक बीमारी और होती है जिसका नाम है डायलिसिस, जैसे कि बिल्कुल, तो उस समय किडनी 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 फेलियर। डैमेज हो चुकी है, किडनी डैमेज हो चुकी है, और अब वो कंडीशन डायलिसिस पे पहुंच गया है। लेकिन डायलिसिस में भी जब हम लीवर क्लिनजिंग करवाते हैं और फिर जो है हाफ डोज में करवाते हैं, तो डायलिसिस वाले को बहुत फर्क पड़ता है। हमारे पास सैकड़ों केसेस हैं जिसमें डायलिसिस में दुनिया भर का फायदा होता है। लीवर किडनी डैमेज हो चुका है इसलिए डायलिसिस हो रही है, लेकिन डायलिसिस वाले का प्रॉब्लम क्या है वो समझिए। डायलिसिस वाले का एनर्जी लेवल ट्रिप हो जाता है, डाउन हो जाता है, दोपहर के बाद एनर्जी नहीं रहती, राइट? अब डायलिसिस वाले को जब क्लिनजिंग करवाई जाती है तो उसकी एनर्जी लेवल अप होती है, बेहतर होती है। डायलिसिस यदि वीक में 3 बार हो रहा है तो 2 बार पे आ गया है, वीक में 2 बार हो रही थी तो अब 1 बार पे आ गया है, और बहुत ज्यादा फर्क दिखाई पड़ता है। तो बेहतर यदि हो रहा है, थिंग्स आर वर्किंग। अच्छा, तो जो पानी वगैरह कम पीने का समस्या होती है, बट इसमें तो आप पानी ही पिलाते हैं, जूस पिलाते हैं, ऑयल पिलाते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं कोई ना? प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे खासे हमारे कैंप ठीक में खूब ठीक। सारे लोग करते तो इसका जो फिजियोथेरेपी का कोई साइंटिफिक बेस क्या है, क्योंकि आपने बता तो दिया, लेकिन जो इसमें सवाल आते हैं कि कैसे करवाया जाता है, का साइंटिफिक बेस क्या है, कोई कितनी रिसर्च हुई, कुछ हुआ भी है कि नहीं इस पर? हैं। डॉक्टर पीयूष सक्सेना ने 22 साल पहले ये क्लिंजिंग थेरेपी को शुरू किया था, और इसमें बहुत सारे यूएस के कोई रिसर्चर्स थे जिनके बुक्स के साथ उन्होंने काम शुरू किया था। हम्म। खुद बहुत ज्यादा बीमार थे, उन्होंने अपने लिए शुरू किया था, अपनी चीजें करी थी, और हम्म। 22 साल में उन्होंने इस पे रिसर्च किए हैं। ऑफ कोर्स
इसकी जो एक डॉक्यूमेंटेड रिसर्च होती है, जो एक प्रोसेस होता है, दैट रिसर्च हैज नॉट हैपेंड, बट थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी डे डूइंग क्लिनजिंग थेरेपी कंफर्म्स दैट कुछ चीजों के रिसर्च की, डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती। हालांकि क्लिनजिंग थेरेपी का रिसर्च और यदि साइंस जानना है तो एक लाइन का साइंस है कि लीवर बॉडी का सबसे बड़ा डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है, और यदि लीवर ठीक से काम ना करे तो शरीर का कचरा साफ नहीं हो रहा है, जेनोबायोटिक्स जमा हो रहे हैं, टॉक्सिक बिल्टअप हो रहा है, और उस टॉक्सिक बिल्टअप्स की वजह से सारी बीमारियां हो रही है। फैट डिपॉजिट होना, स्लीप की क्वालिटी गड़बड़ होना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, थायराइड का प्रॉब्लम होना, ये सारा कुछ टॉक्सिक डिपॉजिट की वजह से हो रहा है। और हम सिंपल एक काम कर रहे हैं कि टॉक्सिक को फ्लश आउट कर रहे हैं। आपकी मोटरसाइकिल, आपकी कार यदि बढ़िया से नहीं चल रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर के पास आप नहीं जाते, आप जाते हैं रोड साइड एक मैकेनिक के पास। वो उसके स्पार्क प्लग के कार्बोरेटर के कचरा को साफ करता है और गाड़ी एकदम बढ़िया चलने लगती है। वॉशिंग पीट पे एक बार गाड़ी वॉश हो जाती है तो भी बहुत हल्की चलने लगती है। यहाँ पे क्लिनजिंग थेरेपी इसी बात से कनेक्टेड है कि आपके बॉडी के कचरा को यदि फ्लश आउट कर दिया जाए तो उसके लिए रिसर्च की और ऑटोमोबाइल इंजीनियर की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं सिंपल बॉडी के कचरे को साफ करना है, क्योंकि आज हम बॉडी में कचरा बहुत डाल रहे हैं। जी कचरा जी। डालने का जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा है, बिकॉज हमारा फूड का टाइमिंग, फूड खाने का हैबिट, फूड में क्या खाते हैं, जिस तरीके की प्रिजर्वेटिव और केमिकल और पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, और जिस तरीके के आर्टिफिशियल कलर्स, केमिकल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हम लेते जा रहे हैं, ये कचरा बहुत ज्यादा जमा कर रहा है। और इस कचरे को सिर्फ फ्लश आउट करने का नाम क्लिनजिंग थेरेपी है। और ये बेहतरीन चीज डॉक्टर पीयूष सक्सेना ने इजाद किया, और आज पूरे देश में ये क्रेज बनता जा रहा है। देश का सब विदेश तक पहुंच गए अब तो। विदेश में पहुंचा है, हमारे पास तो डिटेल है। मैं लास्ट टाइम जूम पे एड्रेस कर रहा था, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में इंडियन डायस्पोरा ने इसको पूरा सा किया था, और उस 150 लोगों को मैंने यहाँ से संबोधित किया था, थैंक यू बोला था। हाँ हाँ, वही मैं आपका देश बदले हुए, अब आप इसको विश्व का नाम बोल सकते हो, पूरे विश्व में क्लिंजिंग थेरेपी का। बट भारत में ये सबसे ज्यादा घर घर में, बिकॉज हर आदमी अब दवा मुक्त होना चाहता है, हर आदमी कोविड के बाद हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, तो वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा हम हेल्थ पे ध्यान दें। हेल्थ गिल्टी हर आदमी है, देखिए हर आदमी गलत खा रहा है लेकिन गिल्ट है उसको कि ये गलत खा रहा हूं। हर आदमी का फैटी लिवर हुआ पड़ा है लेकिन उसको गिल्ट है कि यार फैटी लिवर ठीक नहीं हो रहा है, उसको गिल्ट है कि ऐसा हो रहा है। और डॉक्टर पीयूष सक्सेना ने जो नारा दिया है वो नारा है कि खाओ पियो मस्त रहो, क्लिंज करो स्वस्थ रहो। ये नारा लोगों को ज्यादा कनेक्ट करता है, और इसी की वजह से क्रेज बनता जा रहा है। बिकॉज हर आदमी के पास एक प्रॉब्लम है कि जैसे ही हेल्थ की बात करो तो ये परहेज करो, वो करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, वजन तो सबको कम करना है लेकिन ये मत खाओ, वो मत खाओ। और यहाँ पे डॉक्टर सक्सेना कहते हैं कि खाओ पियो मस्त रहो, तो लोग तुरंत कनेक्ट होते हैं कि भाई परहेज तो कुछ बता ही नहीं रहा है। तो हाँ दिस इज नहीं, व्हाट बट क्लिंजिंग लेकिन थेरेपी। अच्छा खाओ एटलीस्ट। नहीं, वो तो कहते हैं कि भर के कैलोरी खाओ, वो खुद खाते हैं, वो खुद 5-6 हजार कैलोरी रोज खाते हैं। कहते हैं कि क्लिंज करो, तो वो अच्छा। क्लिंज को उस तरीके से कनेक्ट करते हैं। चलिए, तो अगला सवाल तो यही है, जितना आपने बताया, जिस तरह पिछले हमने एक सवाल अभी किया ही था कि तमाम सारे डॉक्टर, ये वो तमाम थेरेपिस्ट, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, तमाम सारे लोग कनेक्ट हैं अब क्लीनिंग थेरेपी के साथ। तो अब जो लोग सुन रहे होंगे उनके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि कि अगर अगर वो वो लोग लोग भी भी इसको इसको अपने लाइफ में, यानी कि व्यवसायिक एज ए बिजनेस तौर पर कनेक्ट करना चाहें, जुड़ना चाहें, कि इससे जुड़कर हम भी वो कोई चाहे डॉक्टर ही क्यों ना हो जो सुन रहे हैं, या नेचुरोपैथ हो या अल्टरनेटिव मेडिसिन से हो, वो लोग भी सोच रहे होंगे कि अगर वो लोग जुड़ना चाहें, क्लिनिक थेरेपी का पार्ट बनना चाहें और इसको एज ए बिजनेस स्टार्ट करना चाहें अपने ही शहर से, तो उसकी जी, क्या प्रक्रिया है, कैसे, क्या संभव है, क्या है? सी क्लिनजिंग थेरेपी करवाने के लिए आपको एक एक्सपर्ट थेरेपिस्ट होने की जरूरत है, थेरेपी में एक्सपर्ट होने की जरूरत है, थेरेपी की बारीकियों को जानने की जरूरत है, और उसके लिए सर्टिफाइड थेरेपी प्रैक्टिशनर बनने की जरूरत है। हम उसे सीटीपी कहते हैं, हम्म। सर्टिफाइड थेरेपी प्रैक्टिशनर। और हम्म। उस थेरेपी प्रैक्टिशनर को बनने के लिए सारे लोग कनेक्टेड हैं। आज ढेर सारे डॉक्टर्स, मुझे पता है बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स, बहुत सारे एस्टैब्लिश्ड नेचुरोपैथी डॉक्टर्स, आयुर्वेदा के डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने एडिशनल सर्टिफिकेशन लिया है ये सीटीपी का। तो सीटीपी एक सर्टिफिकेशन है जो कोई भी डॉक्टर, वेलनेस प्रोफेशनल एडिशनल सर्टिफिकेशन के तौर पे ले सकता है। और जो डॉक्टर नहीं है तो भी यदि इसमें पैशन रखता है कि नहीं, उसे हेल्दी रहना है, उसे लोगों को हेल्दी बनाने की जो है एक एक जुनून है, तो वो इसको अपने पेशे के तौर पे या अपने प्रोफेशन के तौर पे, क्वालिफिकेशन के तौर पे ले सकता है।
अच्छा, मतलब नॉन डॉक्टर भी कोई है, कोई हेल्थ नॉन एंट्रेंस डॉक्टर नहीं भी भी ले है, सकते हैं। तो वो भी इसको बिल्कुल, ज्वाइन करके बहुत सारे और। हमारे पास होम मेकर्स हैं, बहुत सारे हाउसवाइफ्स हैं, रिटायर्ड प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे नॉर्मल वेलनेस प्रोफेशनल्स हैं जो जुम्बा के एक्सपर्ट्स हैं, योगा के एक्सपर्ट्स हैं, जिम के ट्रेनर सबसे ज्यादा। बिकॉज जिम में क्या होता है कि जिम में डोले शोले बनाए जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग होती है और भर भर के प्रोटीन के डब्बे कंज्यूम किए जाते हैं। हम्म। अब प्रोटीन का मेटाबोलाइजेशन का काम लीवर का है। यदि आपकी लीवर ही सक्षम नहीं है, वो ठीक से काम नहीं कर रही है, कचड़ा भरा हुआ है, हम्म। तो आप कौन सा प्रोटीन ले रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यदि आपने लीवर क्लिंजिंग किया है और जिम का ट्रेनर यदि क्लिंजिंग थेरेपी प्रैक्टिशनर भी है, तो वो अपने क्लाइंट को बेहतर और फास्टर रिजल्ट देता है, 2x मसल बिल्डिंग करवाता है और बढ़िया से करवाता है, कम प्रोटीन कंज्यूम करवा के भी करवाता है, और वो अपने कस्टमर्स का चहेता बन जाता है। और इसीलिए ये क्रेज है, हर आदमी सीटीपी करना चाहता है, हर आदमी आज सर्टिफाइड थेरेपी प्रैक्टिशनर बनना चाहता है। तो ये जो सीटीपी जो आप बात कर रहे हैं, तो जी। इसका कोर्स का अवधि क्या है, समय सीमा क्या है, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? ये भी मन में लोग सवाल आ रहे होंगे कि जो ये पूरा प्रोग्राम लोग देख रहे होंगे, कि भारत के अलग अलग कोने से लोग देख रहे होंगे, और जरूरी नहीं जी। कि जी। आपके जहाँ भी आप कोर्स करवा रहे हैं कि उसके सेंटर हर जगह अवेलेबल हो। तो बहुत से लोग सोचते होंगे कि हम घर से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या हमें आना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेगा, इस तरह के बहुत से सवाल हैं। तो उसका भी अगर बिल्कुल, जवाब आप मैं दें आपको तो। बताता हूँ, इस सवाल का जवाब मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बड़ा आसान है और घर बैठे कर सकते हैं। क्वेश्चन कि ये ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, तो ये मिक्स है। ऑनलाइन कोर्स है और बड़ा कंप्रेस करके इसे 30 डेज में डाला गया है, सिर्फ 30 दिन का कोर्स है ये। ऑनलाइन कोर्स है, लर्निंग पोर्टल का आपको एक्सेस मिल जाता है सीटीपी का एडमिशन लेते ही, जिसमें आपको हम्म। यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है। आप एक लर्निंग पोर्टल में जाते हैं, वहां पे स्टडी मटेरियल होते हैं, वीडियो लेसन्स होते हैं, पीडीएफ डाउनलोड्स होते हैं, बुक्स होते हैं, सारी की सारी चीजें बता दी जाती हैं। सिलेबस को बहुत बारीकी से कवर किया गया है, फाइन ट्यून कर करके यहां तक इसको बनाया गया है। सिलेबस ऐसा है जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि इसको गागर में सागर डाल के दिया गया है। क्यों वाह। ऐसा? क्योंकि कोई आदमी डॉक्टर तो बन नहीं सकता और ना ही डॉक्टर की सिलेबस दी जा सकती है, लेकिन बॉडी एनाटॉमी का थोड़ा पोर्शन जानना जरूरी है, क्योंकि ये पता करना जरूरी है कि लीवर है किधर, उसकी आकृति है कैसा, किडनी हम्म। है किधर, उसकी आकृति है कैसी, थायराइड क्लींस कर रहे हो तो थायराइड किधर है, आप यदि कह रहे हो कि पैनक्रियास क्लीन कर रहे हो तो किधर है, आप फिलोपियन ट्यूब क्लींस कर रहे हो, यूट्रस क्लींस कर रहे हो, वजाइनल क्लींस कर रहे हो तो उसका क्या क्लींस होना है, यदि आप प्रोस्टेट क्लींस कर रहे हो पुरुषों के लिए तो क्या है। तो बॉडी एनाटॉमी को शॉर्ट में बढ़िया से बताने की जरूरत है, वो बताया हुआ है। टॉक्सिक बिल्टअप क्या चीज है, टॉक्सिन आता किधर से है, टॉक्सिक बिल्टअप होता कैसे है, हम्म। और डिटॉक्सिफिकेशन होता कैसे है, क्लींजिंग थेरेपी क्या चीज है और ये किस चीज को क्लींज करता है, क्लींज करने से क्या होता है, यदि क्लींज नहीं हुआ तो लीवर कैसे काम करता है, क्लींज होने के बाद लीवर का क्या होता है। तो ऐसी तमाम चीजें डिटेल में, और उसके बाद क्लींजिंग थेरेपी क्या है और कैसे किया जाता है, और फिर उसकी कंप्लीट बारीकियां, कि थेरेपी एक्सपर्ट यदि आप बन जाएं तो आपको क्या क्या जानना चाहिए, इफ बट प्रिकॉशन, सारी चीजें डिटेल में। और इसके बाद इतना ही नहीं, प्रैक्टिकल भी हम करवाते हैं हमारे क्लिनजिंग थेरेपी कैंप में। ये सारे लोग जो 1 महीने का कोर्स कर लिए हैं, वो लाइव प्रैक्टिकल करते हैं, और 1-2 कैंप का प्रैक्टिकल को ऑब्जर्व किया जाता है, और उसके बाद उनको सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और इसीलिए एक सर्टिफाइड थेरेपी प्रैक्टिशनर जो सीटीपी है, वो अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, उसको सारी नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल होता है, कॉन्फिडेंस होता है, उसको मैनर्स होती है, और उस हिसाब से सर्टिफिकेट मिलता है उसको। जी जी, अब आपने तो बता दिया, सारा कोर्स के बारे में बता दिया आपने, क्लिनिक थेरेपी के बारे में बता दिया, लेकिन अब सवाल ये आ जाता है कि मान के चलिए कि लोग आ भी गए, लोगों ने कोर्स ज्वाइन भी कर लिया, पढ़ाई भी कर ली, उसके बाद क्या उनके लिए फिर? क्योंकि आज का भारत में एक मानसिकता है कि अगर हमें 100 रुपये खर्च करने हैं तो जी। वो कितना उपयोगी है हमारे लिए, क्या उस 100 रुपये खर्च होने के बाद क्या मुझे 110 का बेनिफिट्स होने वाला है कि नहीं? अगर 90 है तो जबरदस्त लोग सौ आरओआई, रुपये नहीं खर्च करेंगे। जबरदस्त आरओआई मिलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सीटीपी का। हम्म। इससे बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता। मैं हम्म। प्रोफेशनल्स के हिसाब से और नॉन प्रोफेशनल के हिसाब से आपको बताता हूं। कोई भी डॉक्टर या वेलनेस प्रोफेशनल्स जो अपनी क्लिनिक या बिजनेस कर रहा है ऑलरेडी, एक स्टैब्लिश डॉक्टर है, उसके क्लिनिक का बिजनेस 2x हो जाता है। वाह।
फुटफॉल बढ़ जाता है, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ अपनी बातें कर रहे थे, अपनी दवाई बता रहे थे जो उनका एक्सपर्टाइज था। अब वो क्लिंजिंग थेरेपी प्रैक्टिशनर हो गए हैं, तो फुटफॉल बढ़ गया। मैं भी आ रहा हूं, मेरा पूरा फैमिली भी आ रहा है, मैं बार बार आ रहा हूं। अभी तक मेरे को जब बीमारी होता था तब मैं आता था। तो फुटफॉल कितना हो गया? कम से कम 2x, डबल हो गया। एक और चीज हुई उनके साथ, बिजनेस पर कस्टमर उनका बढ़ गया कई गुना ज्यादा, क्योंकि हम्म। उनके कस्टमर्स अब क्लिंजिंग थेरेपी भी कर रहे हैं, और हम्म। क्लिंजिंग थेरेपी का भी इनकम या उसका सामग्री और उसकी चीजें अब उसके दवा में कनेक्ट हो गई हैं। तो दो फायदे हो गए। लेकिन जो वेलनेस प्रोफेशनल नहीं है उसके लिए क्या होगा, यदि आप हम्म। जानना चाहें? हाँ, जिसका कोई सेटअप नहीं, जिसके पास कोई सेटअप ही नहीं है। वो व्यक्ति सबसे पहले तो एक सर्टिफाइड वेलनेस प्रोफेशनल हो गया। ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति जो नॉन डॉक्टर है, नॉन मेडिको है, नॉन वेलनेस वाला है, वो कौन बन गया? तो वो सर्टिफाइड वेलनेस प्रोफेशनल बन गया। वेलनेस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री टुडे। ये इससे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला इंडस्ट्री नहीं है, और एआई में इसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है। हाँ सही है। एआई से लोग वैसे घबराए हुए हैं। इस इंडस्ट्री में जहां छटनी नहीं हो रही, वहां पे आप सर्टिफाइड वेलनेस प्रोफेशनल बन के इस फास्टेस्ट ग्रोइंग वेलनेस इंडस्ट्री में अपना मजबूत पांव जमा सकते हैं, और अर्न कर सकते हैं हैंडसम। कितना? यदि आप जानना चाहें तो कम से कम 50,000 रुपया प्रति महीना एक सीटीपी सर्टिफाइड व्यक्ति अर्न कर सकता है क्लिनजिंग थेरेपी से। और स्केल अप कितना कर सकता है? तो साल भर के अंदर अंदर वो 1 मिलियन पर मंथ, मतलब 10 लाख रुपया पर मंथ की अर्निंग ले सकता है, यदि वो सही में इंक्यूबेशन को फॉलो कर रहा है और क्लिंजिंग थेरेपी की डेप्थ को समझ रहा है। क्योंकि घर घर क्लिंजिंग थेरेपी हो सकती है, घर घर हो रही है। हर आदमी अपनी बीमारियों को तो रिवर्स करना चाहता है, बीमारी नहीं होने देना चाहता है, लेकिन हर आदमी रेस्ट ऑफ देयर लाइफ स्वस्थ रहना चाहता है, दवा आपका मुक्त रहना आपका चाहता है, अब और नए। इस नाते हर आदमी आपका कस्टमर। हाँ, मतलब मान चलिए नई टैगलाइन तैयार कर दिया आपने। खाओ पियो मस्त रहो वाला जी। सर का तो है ही। अगला हो गया घर घर जी, क्लेंजिंग थेरेपी। कि नहीं हर। घर घर क्लिंचिंग थेरेपी, बिल्कुल। हाँ, घर घर जी। क्लेंजिंग थेरेपी, मतलब हर हर मोदी घर घर मोदी। और अगली लाइन आ गई घर घर क्लेंजिंग थेरेपी। बहुत बढ़िया लाइन। और अब सवाल ये उठता है सर कि आप हमने खूब अच्छी बातें जी। की, सर्टिफिकेट की बात आपने कर ली, सब कुछ कर लिया। लेकिन सवाल ये उठता है भारत जी। में आजकल, डिग्री जो होती है, जो सर्टिफिकेट हाँ। होता है, जी। वो कहाँ से मिलने वाला है? जी। उसकी कितनी वैल्यू है भी कि नहीं है? कि बहुत लोग क्या कर रहे हैं आजकल भारत में, ऐसे भी चल रहा है कि आप नाम भेजिए आधे घंटे में सर्टिफिकेट मिल जाता है आजकल। ये भी चल रहा है कि जी। आप फ़ोन पे व्हाट्सअप कीजिए बिल्कुल। सर्टिफिकेट। तो तो इतने लोग घबराए रहते हैं कि कहीं बिल्कुल ये तो बिल्कुल नहीं सही। कि व्हाट्सएप पे भेजा मैंने आधे घंटे में सर्टिफिकेट आ गया। सर्टिफिकेट हाँ, की क्या वैल्यू है? वैल्यू देखिए सर, हाँ वैल्यू सर्टिफिकेट की बहुत। वैल्यू क्या है? हाँ, उसकी वैल्यू कीमत क्या है? क्या वो कहीं आगे चलकर बात करते हैं, कहीं अप्लाई करते हैं, या अपने बाहर बोर्ड पर उस थेरेपी का नाम लिखते हैं, और जिस संस्था से इनको सर्टिफिकेट जी। प्राप्त हुआ है उसका नाम लिखते हैं, बोर्ड में लिखते हैं हमने लंदन से जी। पढ़ाई की, अमेरिका से पढ़ाई की। तो वैसे अगर वो लिखेंगे जी। जी। उस यूनिवर्सिटी का नाम, उस संस्था का नाम, तो क्या वैल्यूबल है वो नहीं वो संस्था जहाँ से मिलने वाला है? बिल्कुल। जो क्लिंजिंग थेरेपी का सीटीपी सर्टिफिकेशन होता है, वो मिलता है आपको एमजीएम पतंजलि योग संस्थान से, जो आयुष से जुड़ा हुआ है। और ओके। दूसरी चीज, क्लिंजिंग थेरेपी का सर्टिफिकेशन, जो सर्टिफिकेट होता है उस पर सिग्नेचर होता है स्वयं डॉक्टर पीयूष सक्सेना का, जिन्होंने क्लिंजिंग थेरेपी को बनाया या उसका इजाद किया। अब सोच के देखिए कि यदि आपको क्लिंजिंग थेरेपी का एक्सपर्ट बताया जा रहा है, और वो व्यक्ति बता रहा है जिसने क्लिंजिंग थेरेपी को इजाद किया है, तो मुझे हम्म। लगता है कि इससे ज्यादा कोई ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। और आज के समय में जहां डिजिटल मार्केटिंग है, जहां सारा कुछ एआई है, जहां बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, इन सब में जो सर्टिफिकेट होती है वो कोई यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट नहीं होती, लेकिन वो किसी की सर्टिफिकेट होती है ट्रेनिंग करवा के। और उस सर्टिफिकेट का कीमत बहुत ज्यादा होता है, लाखों में लोगों को सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे ये रोजगार दिलाने वाला प्रोसेस तो है, लेकिन ये आपको एक सर्टिफाइड वेलनेस प्रोफेशनल बनाने वाला है हम्म। सर्टिफिकेशन। और जब हमने सर्टिफिकेशन शुरू की थी, तो हमारा उद्देश्य सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू है वो नहीं था। हमारा उद्देश्य था कि सर्टिफिकेट लिया हुआ आदमी ऑथेंटिक, जेन्युइन, नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए, और उसको क्लिंजिंग थेरेपी की बारीकियां पता होनी चाहिए। और इसीलिए हमने सर्टिफिकेट और एग्जाम, और ऑनलाइन एग्जाम हमारा होता है, इवेल्युएशन होती है, और फिर सर्टिफिकेट मिलता है। तो हमने इस
चीजों को इतनी पारदर्शी तरीके से रखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव है कि व्यक्ति क्लींजिंग थेरेपी की बारीकियों में पारंगत हो, हम्म। ताकि वो सर्टिफाइड कहा जाए। एग्जैक्टली जो और जहां आज। तक आपने सर्टिफिकेट की वैल्यू की बात की, तो वो वैल्यू काफी है, क्योंकि जिसने क्लींजिंग थेरेपी का इजाद किया है वही साइन करके आपको सर्टिफाई कर रहा है। और हम एक और काम करते हैं, सर्टिफिकेट में सीरियल नंबर होता है, और साथ ही सर्टिफिकेट को जब हम देते हैं तो डॉक्टर पीयूष सक्सेना के हाथों से देते हैं, कन्वोकेशन वाला कैप के साथ वाह। देते हैं, तो वो फोटो भी उनके पास होता है, ताकि जेन्युइनिटी में कोई कैच कहीं ना रहे। मतलब सबसे बड़ा प्रूफ तो दे दिया कि वही देने वाले हैं। अभी साइन जी बात जी, बात कर बिल्कुल रहे वही थे आप। देते हैं, जी वही जी। देते हैं रिकॉर्डिंग बहुत करके। अब जो लोग करना चाहते हैं वो सीटीपी इसके लिए आवेदन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, क्या माध्यम है उस करने का? बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। हम सिर्फ 15,999 रुपये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी चार्ज करते हैं इसके लिए, जिसके अंदर पूरा का पूरा लर्निंग पोर्टल एक्सेस 3 साल के लिए मिलता है, इंक्यूबेशन हैंड होल्डिंग 3 साल के लिए मिलता है, पूरी की पूरी स्टडी मटेरियल मिलती है, ऑनलाइन एग्जाम मिलता है, हम प्रैक्टिकल करवाने का जो जो वर्क है वो भी करते हैं, और साथ में आपको पूरी तरीके से इफ एंड बट और आपके क्वेश्चंस को एड्रेस भी करते हैं। इसके साथ हम आपको एक पूरा का पूरा लर्निंग पोर्टल का पैनल के साथ साथ आपको एक फ्रेंचाइज पॉइंट ऑफ सेल का पैनल भी देते हैं, जिसमें ऑफिशियल फ्रेंचाइज लाइसेंस दे देते हैं आपको इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग हेल्थ सप्लीमेंट ब्रांड गोयंग का। तो ये एक इस तरीके का कॉम्बो है, 15,999 रुपया इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, और ये आप सारा कुछ हो जाते हैं। दैट मीन्स हम आपको एक वेलनेस एंटरप्रेन्योर भी बना देते हैं, और हम आपको ये सर्टिफिकेशन भी दे देते हैं, और इसीलिए इतने कम कीमत में मिलने वाला ये सर्टिफिकेट तेजी से लोगों की पसंद बनता चला जा रहा है, और हम ये सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। आजकल भारत में आप भी सोशल मीडिया देखते होंगे अक्सर। जी तो उसमें समय समय बाद बहुत कम है, इसलिए शॉर्टकट में बताइएगा। क्योंकि डिटॉक्स के कैंप बहुत से लग रहे हैं। जी। डिटॉक्स हम पढ़ते हैं, डिटॉक्स थ्री, डिटॉक्स, डिटॉक्स। और और उसमें उसमें डिटॉक्स कैंप डिटॉक्स में और कैंप आपके में और क्लीनिंग आपके थेरेपी कैंप क्लीनिंग। में आकाश जमीन का फर्क है। क्योंकि डिटॉक्स में नॉर्मली क्या होता है, किसी ऑर्गन का डिटॉक्स किया जाता है, कभी कोलोन क्लींजिंग की जाती है, कभी कुछ और की जाती है, कभी आपके आंतों की सफाई की जाती है, कभी आपको फास्टिंग में रख के ऑटोफैगी के हिसाब से कुछ किया जाता है। वेर एज क्लिंजिंग थेरेपी फुल बॉडी डिटॉक्स है, और कुछ घंटों का डिटॉक्स है। 16 घंटे में आपके बॉडी का पूरा कचरा सामने आपके निकल जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, आपका स्टोन, आपका कोई भी कचरा, सब आपको नेक्स्ट डे टॉयलेट में दिखता है, और आप उतना हल्का महसूस करते हैं। तो इसको किसी भी डिटॉक्स से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ये फुल बॉडी डिटॉक्स का सुपरलेटिव डिग्री है, और ये एक अपने आप में थेरेपी का प्रोसीजर है। और और एक एक सामान्य बात जो हर कोई पूछता है, हर कोई पेशेंट, अगर मैं भी पेशेंट हूँगा या मुझे भी जी कोई डिटॉक्स करना भी है तो मैं पूछूंगा ही जी पूछूंगा। वो सवाल होता है जी साइड इफेक्ट। कि हर कोई आजकल डरता है कि लोग तो यहाँ तक भरमा दिए हैं कि आजकल एलोपैथी तो साइड इफेक्ट करती करती है किसी किसी दवाइयों में। लेकिन एलोपैथी के लोग करें साइड इफेक्ट होने लगे हैं, नेचुरोपैथी के करें कोई ऑयल पिला दे कुछ पिला दे, तो उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते? क्लिंजिंग थेरेपी का जीरो साइड इफेक्ट है। हम इसमें किसी तरीके की कोई चीज बॉडी के अंदर आपको नहीं डालते, कोई इंजेक्शन नहीं देते, कोई ड्रग नहीं देते, कोई दवा नहीं देते। क्लिंजिंग थेरेपी कंप्लीट नेचुरल है, और इसमें किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज तक हजारों हजारों क्लिंजिंग थेरेपी में आज तक एक साइड इफेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ है। हम इतने सारे कैंप करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ कैंप, और किसी कैंप में आज तक एक साइड इफेक्ट किसी का रिपोर्ट नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया। चलिए इतनी चर्चा हो गई हमारी, अब अंतिम सवाल। और जी। एक ऐसा सवाल, हमने बात कर ली बहुत सारी, तो आने वाले कुछ वर्षों में आप क्लिनिक थेरेपी को कहाँ देख पा रहे हैं? कि लगता होगा ना आपको, हर आदमी का एक गोल होता है। हम भी जी, कुछ कर रहे थे, सोचते हैं कि 5 साल में हम यहाँ तक पहुँचेंगे। तो क्लिनिक जी। थेरेपी कहाँ पहुँचने वाली है अब? क्लिंजिंग थेरेपी घर घर पहुंच रही है, और हमने ऐसा देखा है कि 780 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑल इंडिया में, और हम इस मिशन पे हैं कि 780 डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक न एक सीटीपी होगा, और वो क्लिंजिंग थेरेपी को हर घर में पहुंचाएगा, ताकि लोग डिजीज का रिवर्सल कर सकें, बीमारियों से बच सकें, ज्यादा स्वस्थ रह सकें, और सबसे इंपॉर्टेंट दवा मुक्त हो सकें। तो वो तेजी से बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डीएचआर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के साथ हमारा ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कशन चालू है, सिलेबस पे हमने बहुत सारा काम किया हुआ है, और इसे एक इंडिपेंडेंट थेरेपी के रूप में रिकॉग्नाइज करने की प्रक्रिया चल रही है। और वो प्रक्रिया अपने स्पीड से चलेगी। गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट अपनी चीजों को जांच परख के करती है, लेकिन डेवलपमेंट्स इतने एडवांस हैं कि आने वाले समय में ये थेरेपी का सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट
के तरफ से रिकॉग्निशन हो सकता है, और थेरेपी को भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर सकती है। उस लेवल पे ऑलरेडी काम चल रहा है और चीजें हो रही है, और लोगों की तो एक्सेप्टेंस ऑलरेडी है। एक सवाल बीच में रह गया छोटा सा, जी जो आपने जी कोर्स का फीस बताया आपने कि 15,999, जी। तो इसमें थ्योरिकल है कि प्रैक्टिकल है या दोनों है, कैसे हैं ये? सिर्फ प्रैक्टिकल है, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए जब आप वहां पे आते हैं अमुक कैंप में, तो उस कैंप में स्टे और फूड का आप पे करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल करवाने का काम इसमें इंक्लूडेड है। मतलब पूरा ओके। कोर्स है, मटेरियल है, एग्जाम है, सिलेबस है, सर्टिफिकेशन है, और थेरेपी का प्रैक्टिकल कराने का भी है। लेकिन प्रैक्टिकल कहाँ पे होता है? तो किसी कैंप में होता है। उस कैंप में स्टे और फूड आपको पे करना है, करवाने का काम वो लोग कर लेते हैं। हाँ ओके, वही क्लियर था कि लोग पूछेंगे कहाँ करवाएंगे, कम से कम कहाँ आपसे बात कर ली जाए इस बारे में। नियरेस्ट कैंप है, उनके नियरेस्ट कैंप है, उनके स्टेट में, उनके डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो भी कैंप है उसकी सूचना उनको रहती है, वहां पहुंच गए, स्टे फूड का उन्होंने पे किया, पूरा थेरेपी सिखाने का, प्रैक्टिकल करवाने का काम उसमें इंक्लूडेड है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने इतनी अहम जानकारी दी। अभी तक लोगों को आप हेल्दी बना रहे थे, अब आप रोजगार देने का भी काम आप शुरू कर रहे हैं कि यानी कि बिल्कुल, हेल्थ। हम एंटरप्रेन्योर बनाने का काम कर रहे हैं, हम लोगों को वेलनेस एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, और वो भी हाँ, अपने उस क्षेत्र में। तरीके का एंटरप्रेन्योर जो मिलेनियर वेलनेस एंटरप्रेन्योर कहला सकता है अपने आप में, चलिए। क्योंकि उसका हेल्थ भी मिलेनियर होगा और हाँ। अर्निंग भी मिलियन में होगी। वाह वाह, बहुत आभार, धन्यवाद, आप जुड़े हमसे, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर। तो बहुत आपने अच्छा देखा लगा। ये कार्यक्रम, अगर आप भी अपने क्षेत्र में सीटीपी का कोर्स करना चाहते हैं और हेल्थ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर कॉल करें, और जल्दी ही दिल्ली में साथ संभवतः उसका एक बहुत बड़ा सेमिनार होगा जहां ट्रेनिंग दी जाएगी, उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी।